नैनीताल की खिली खिली धूप सी सुहानी जब शिफॉन की धानी साड़ी में लिपटी हुई अपनी क्लास में पहुंची तो हमेशा की तरह उसके स्टूडेंट्स के चेहरे खिल गए। उसने अपने साथ लाई साइकोलॉजी की मोटी मोटी बुक्स टेबल पर रखी और हर दिन की तरह अपना लेक्चर शुरू किया। ऑलवेज रिमेंबर, पेशेंट केवल एक केस नहीं होता, इसलिए जब भी आपके सामने कोई पेशेंट आए उसके साथ एक दोस्त की तरह पेश आइए, क्योंकि दोस्ती का रिश्ता भरोसे का रिश्ता होता है और भरोसा यानी ट्रस्ट एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी होता है। एंड वन मोर थिंग, कभी भी अपने पेशेंट को झूठा दिलासा मत दीजिए। पेशेंट को समझना चाहिए कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती है। मीन्स आप ये मानती है मैम कि मेंटल इलनेस क्योर नहीं की जा सकती? नहीं तो डिड आई से सो? मेरे कहने का मतलब है कि मेंटल इलनेस को केवल तभी फाइट किया जा सकता है जब आप अपने पेशेंट को उसकी बीमारी से खुद लड़ना सिखाएं, उसे अपनेपन से ट्रीट करें, दिल से। दिल से? और अगर इलाज करते करते पेशेंट को आपसे प्यार हो जाए तो? Hey, why are you hiding, pretty girl? अपने साथी के पीछे छिप क्यों रही हो? अगर सवाल किया है तो उसका जवाब भी तो सुनो। तो तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि अगर ऐसा होता है तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट को प्यार नहीं गलत फहमी हुई है। मैम, आपको प्यार गलत फहमी लगता है? गलत फहमी नहीं, एक्चुअली उसे खुश फहमी कहना चाहिए। तो क्या आपको ये खुश फहमी कभी हुई? नो, क्योंकि मेरी अब वो खुश फहमी वाली एज नहीं रही। नो मैम, इट्स नॉट डन। ऐसी जवानी में बुढ़ापे का नाटक करना पाप है। तुम्हें ये नाटक लगता है? ऑफ कोर्स मैम, नाटक ही तो है ये। नो, इट्स नॉट। तो चलिए मान लेते हैं कि आप इस खुश फहमी के लिए काफी बूढ़ी हो चुकी हो, पर मैं तो नहीं हूं ना। So can I date you? Date with a psychiatrist? लैब में टेस्ट सब्जेक्ट बनना चाहते हो मेरा? चलेगा मैम। I know love is not allowed between teacher and student. So ma'am, I'll try to control my emotions. Oh, you will have to control. So sad na? Bye-bye students. And it's really sad कि ये लव स्टोरी तो यहीं पर खत्म हो गई। Hi Jaya ma'am. Hey Suhani, have you done with your classes? Yeah, just finished. तो इधर आ जाओ मेरे ऑफिस में। कुछ खास है? खास ही समझो, साथ में डिनर करने चलेंगे कहीं। ओह, यानी नैनीताल का स्पेशल पहाड़ी खाना? तुम्हारा पहाड़ी प्रेम नहीं छूटेगा ना? ओके, कम, आई एम वेटिंग। डॉक्टर जया आसवाल, नैनीताल की टॉप साइकियाट्रिस्ट, एज्ड विथ ग्रेस, जिनके सफेद बाल उनके एक्सपीरियंस की कहानी कहते थे। वो सुहानी के मेंटोर भी थी, दोस्त भी और बड़ी बहन जैसी भी। सुहानी को जब भी जया के साथ का मौका मिलता वो भागी चली आती, अपनेपन और बहुत सारे प्यार के लिए। तो जब सुहानी जया के ऑफिस पहुंची तो अंधेरा घिरा आया था। भैया ये लीजिए आपके पैसे, ठीक है ना? हे सुहानी, डोर बंद करोगी प्लीज? बहुत ठंडी हवा आ रही है। आप भी ना जया मैम, कैसी पहाड़ी हैं आप? पहाड़ में पैदा हुई हैं और पहाड़ की ठंडी नहीं सही जाती आपसे। I feel there must be something wrong with my DNA. Come, मेरे पास बैठो। जिससे ठंडा लगे आपको। अरे मैं तो तुम्हें इंट्रोड्यूस कराना तो भूल ही गई। मीट मिस्टर तेज परमार, CEO of परमार एंटरप्राइजेस। हाय, दिस इज सुहानी। सुहानी, डॉक्टर सुहानी सहाय, द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड गर्ल इन टाउन। मैं तुमसे अभी इन्हीं के बारे में बात कर रही थी। नो मिस्टर तेज, मैं ऐसी डिस्कस करने वाली चीज नहीं हूँ। एक्चुअली मैं जया मैम की स्टूडेंट रही हूँ, इसीलिए मुझे इतनी इज्जत देती हैं। हाँ, आपकी परमार एंटरप्राइजेस को कौन नहीं जानता? जानी मानी फार्मा कंपनी है आपकी।
एंड यू आर अ फिलैंथ्रोपिस्ट टू। मैम के कई प्रोजेक्ट स्पॉन्सर किए हैं आपने। अच्छा सुहानी, क्या तुमने इमेजिन किया था कि इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ, सच अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, इतना यंग होगा? सो यंग एंड डायनामिक। हाँ? नो नो, नॉट एट ऑल मैम, एंड नाइस टू मीटिंग यू मिस्टर तेज। तुम्हारे सिर्फ एक गाल पे डिंपल है। हाँ? इट लुक्स वेरी बैड। माय गॉड। यू नो सुहानी, अगर मैंने तुम्हारे स्टूडेंट्स को बता दिया कि अपनी जिस टीचर की एक झलक पाने के लिए वो इतने रेगुलरली कॉलेज आते हैं, उसके बारे में किसी ने ऐसा कमेंट किया है तो जान दे देंगे बेचारे। आई एम सॉरी मिस्टर तेज, मेरे इस ऑफुल डिंपल ने आपका मूड खराब कर दिया। आप एक्चुअली आई थिंक राज कपूर की वो फिल्म थी ना, हाँ, सत्यम शिवम सुंदरम, उसमें जीनत अमान अपने बालों से ऐसे अपना आधा फेस कवर करके रखती थी ना, आई थिंक मुझे भी वैसे ही। वाह वाह, कमाल है सुहानी, यू आर टू गुड। Whatever, let's go. बट तेज, तुम्हारे दादू दादी नहीं आए अभी? Who knows उनके आने में कितनी देर लगे। We should move now. ओके, चलते हैं फिर। मीन्स कहाँ? भूल गई सुहानी, डिनर के लिए जा रहे हैं ना हम लोग। ओह अच्छा। तेज के ग्रैंड पेरेंट्स नहीं आए थे, इसलिए वो तीनों डिनर कर रहे थे। तेज ने अजीब सी चुप्पी ओढ़ रखी थी, इसलिए जया और सुहानी ही आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन अभी उन्हें बातें करते हुए कुछ ही देर हुई होगी कि वो मौका आ गया जब तेज ने वेटर के आते ही फिर से कुछ अजीब सा कर दिया। हाय, कितना रोमांटिक माहौल होता है ना इस रेस्टोरेंट का। हाँ, आई मीन लो लाइट्स, सूदिंग म्यूजिक। Your Thai fruit salad, sir. What is this? Take it away. क्या है ये? You call this a salad? इसको प्लीज ले जाओ यहाँ से। But sir, I said take it away. I think it's fine. Fruits are beautifully garnished with honeydew. Fruit garnished with honeydew. What an awful combination. ओके ओके, भैया इसको वापस ले जाइए प्लीज। हाँ सुहानी, वो तुम फोन पे अपने उस पेशेंट के बारे में बता रही थी ना, क्या है उसकी प्रॉब्लम? क्या बताऊं, आप तो जानती है ना ये पहाड़ की प्रॉब्लम। उस लड़की के घर वालों ने वही सब शुरू कर दिया, ओझा, तांत्रिक, झाड़ फूंक, और उस तंत्र पूजा से वो बच्ची इतनी घबरा गई कि उसने अपनी दादी की ही जान ले ली। और जब तक मैं उस बच्ची से मिली तब तक उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसे लगता था कि किसी ने उसका धड़ सर से अलग कर दिया है, मतलब वो एक सरकटी लाश है, वॉकिंग कॉर्प्स सिंड्रोम। ओह पुअर गर्ल। एक्सक्यूज मी प्लीज, किसी का फोन आ गया अब। हाँ बोलो। अच्छा, यस यस, ओह आई एम जस्ट कमिंग। आई एम सॉरी, इमरजेंसी कॉल थी, एक पेशेंट की हालत खराब हो गई है, तो आई विल हैव टू टेक अ लीव गाइस। सॉरी तेज, जाना पड़ेगा। वैसे आई प्रॉमिस सुहानी की कंपनी अच्छी लगेगी तुम्हें। कोई कंपनी नहीं होगी तो भी चलेगा, खाना ही तो खाना है। योर सेंस ऑफ ह्यूमर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सुहानी, मुझे इस तरह से। नथिंग टू बी सॉरी मैम, मुझे इमरजेंसी कॉल आई होती तो मुझे भी जाना पड़ता ना, हमारा तो काम ही ऐसा है। आई एम सॉरी सुहानी। कुछ ज्यादा ही सॉरी नहीं हो रही हैं आप मैम, फिर मैं गुस्सा हो जाऊंगी। ओके ओके, नो मोर सॉरी नाउ। चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ, इतनी रात को आप अकेले कैसे? अरे यार, एक तो ये नैनीताल है, इट्स सेफ इनफ, एंड सेकंड यू आर सुहानी, नॉट झांसी की रानी, एंड थर्ड इज वो देखो मेरा असिस्टेंट मुझे लेने आ गया। सो गो एंड एंजॉय योर डिनर विद मिस्टर सीओ। ओके ब्यूटीफुल लेडी। जैसा मैम का आदेश। अरे जल्दी जाओ, नहीं तो सीओ साहब अपसेट हो जाएंगे।
मिस्टर तेज, लगता है यू आर डन विद योर डिनर. या आई एम डन. खाना ठंडा होने से पहले ही खा लेना चाहिए. तो फिर चले? नो, यू शुड फिनिश योर फूड फर्स्ट. एक्चुअली मेरा कुछ खास मन नहीं था खाने का. आइए ना, चलते हैं फिर. लगता है तुम्हें अपने आसपास क्या हो रहा है कुछ नहीं पता रहता. मीन्स? Do you really think तुम्हारी मैम को कोई इमरजेंसी कॉल आई थी, या मेरे दादू दादी को डिनर के लिए आना था और वो नहीं आ सके? मे बी, आई डोंट नो. एक्चुअली आप कहना क्या चाहते हैं? It was pre-planned. मतलब? एक बात बताओ, तुम्हें साइकियाट्रिस्ट किसने बना दिया? अरे कांट यू गेस यार, इट्स अ ब्लाइंड डेट. व्हाट?